कहते हैं हर नौकरी में तनाव होता है, लंबे घंटे, नामुमकिन डेडलाइंस और उससे भी ज्यादा नामुमकिन बॉस। लेकिन कई बार काम नहीं, कई बार कुछ और होता है। बहुत बहुत बुरा ये कहानी है विक्रम की और उस मंजिल की जहां से कोई लौटकर नहीं आता। विक्रम बहुत खुश था जब उसे डेरेवलिन कॉर्पोरेशन में नौकरी मिली। टॉप कंपनी, अच्छी सैलरी, वो जगह जहां लोग खुद को खुशनसीब समझते हैं। लेकिन पहले ही दिन जब उसे फ्लोर 17 पर भेजा गया, रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने उसे अजीब नजरों से देखा, जैसे कुछ कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं पाई। उसे तभी समझ जाना चाहिए था कुछ गड़बड़ थी। लिफ्ट जरूरत से ज्यादा देर तक चली। दरवाजे बहुत धीरे खुले और जब वो बाहर निकला, हवा भारी लग रही थी, जैसे पूरी मंजिल सांस रोककर बैठी हो। वहां ज्यादा लोग नहीं थे, कुछ कर्मचारी चुपचाप बैठे थे, बस टाइप कर रहे थे ना। किसी ने सिर उठाया, न किसी ने कुछ कहा। उनके हाथ ऐसे चल रहे थे जैसे किसी ने उन्हें मजबूर किया हो, जैसे वो अपनी मर्जी से काम नहीं कर रहे थे। विक्रम की डेस्क पर एक फाइल रखी थी, मोटी भारी। उस पर लिखा था गोपनीय। अंदर थे स्प्रेडशीट्स, सैकड़ों ऐसे नंबर जो कोई मतलब नहीं बनाते थे, ऐसी तारीखें जो अभी आई ही नहीं थीं, और शब्द जो शब्द नहीं थे, बस अजीब से चिन्ह। जैसे ही विक्रम उन्हें देखने की कोशिश करता, वो मुड़ने लगते। पहली रात वो देर तक रुका, सोचा मेहनत करूंगा, इम्प्रेस करूंगा। फिर आया पहला ईमेल, न सब्जेक्ट न मैसेज, बस भेजने वाले का नाम अनन्या। अनन्या जो उसी डेस्क पर बैठती थी 6 महीने पहले, जो 17वीं मंजिल से कूद गई थी। अगली रात फिर ईमेल अटैचमेंट्स के साथ अर्जेंट लिखा हुआ। विक्रम ने फाइल खोली, स्क्रीन झिलमिलाई, शब्द फिर से मुड़े और फिर कंप्यूटर ने खुद ही टाइप किया, पूरा करो नहीं तो। उसने काम करना जारी रखा, टाइप करता रहा जब तक उंगलियां अकड़ नहीं गई, जब तक कीबोर्ड खून से नहीं भीग गया। लेकिन फाइल्स कभी खत्म नहीं हुई। एक खत्म होती तो दूसरी आ जाती। और लंबी और डरावनी 7वीं रात विक्रम अकेला नहीं था। उसने सुनी टाइपिंग की आवाज इचपास वाले क्यूबिकल से, पर वहां कोई नहीं था। बस एक खाली कुर्सी धीरे धीरे घूमती हुई और कीबोर्ड खुद ही चल रहा था। विक्रम उठा, भागने के लिए लिफ्ट का बटन दबाया बार बार, पर कुछ नहीं हुआ। सीढ़ियों की तरफ मुड़ा, पर वहां अब दरवाजा नहीं था, बस एक और क्यूबिकल। उसके लिए इंतजार करता हुआ कहते हैं विक्रम आज भी वहीं है, हर रात टाइप करता हुआ। अगर ध्यान से सुनो तो सुनाई देगा। कुछ नौकरियां छोड़ सकते हो, कुछ कभी छोड़ने नहीं देती। क्या आपके पास भी कोई ऑफिस हॉरर स्टोरी है? कमेंट्स में जरूर बताइए, और अगर हिम्मत है तो अगली कहानी के लिए तैयार रहिए। एक ऐसी कंपनी के बारे में जहां ऑनबोर्डिंग प्रोसेस कभी खत्म नहीं होता।